एक वो सीट, गर्ल्स सबको सीट नहीं मिला। देखो एक साइड में ना लड़की के लिए भी सीट अलग रखना पड़ेगा, जो लड़की को इस सब टाइप का चक्कर वक्कर आने वाली समस्या है। कल 2 घंटा तक बेहोश रही थी, डॉक्टर को लाना पड़ा। और भी HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट PMCH है। तो भाई अब आप लोग हैं, बीमार पड़ेंगे तो ऐसा थोड़ी है, जब पढ़े बढ़िया टीचर से तो इलाजो बढ़िया से होगा। लेकिन बाबू ये सब चीजें अच्छा नहीं लगता है। वो भी कब, जब आपके छोटे से लापरवाही की वजह से, अगर कोई, जब आपको पता है कि किसी लड़की को अगर चक्कर वक्कर की समस्या है तो रात में खाना अच्छा से खाएं। साउंड बढ़ा देना जी। ये कौन सी टहल ली इधर से उधर, और घसक जा बहू से। लड़की सबको जब बोलेंगे ना तब घस के, बगल में 1 बीघा जगह रहेगा, हमको थोड़ी बोल रहे। और इधर हमेशा से बोले हैं कि होशियार लड़की बैठेगी इस साइड से। तुम होशियार थोड़ी है, मना किए तो फिर भी बैठ गए। बताओ, बैठने से कोई थोड़ी होशियार होगा, पहले होशियार बनिए तब बैठिए। अलगे दिमाग लगा, इसको लगता है कि सीटवा होशियार का, हम भी बैठेंगे तो होशियार बन जाएंगे। कंसेप्ट गलत है इस सब का। चलो इससे पहले जो हिस्ट्री पढ़ा दिए तो उसके आगे बताते हैं। लाइव में सबको PDF मिल गया है, लाइव वाला लोग को PDF मिल गया होगा, आप सब लोग को PDF मिल गया है। और जो भी यहाँ ऑफलाइन वाले हैं, आपको PDF जब क्लास में मिले तो ही आपको लेना है। अगर उस दिन नहीं आए हैं PDF लेने तो फिर आप खुद से फोटोकॉपी कराइए, ऑफिस में जाके कोई नहीं मांगेगा। और लड़की लोग को अलगे, लड़की गुस्सियाता है से स्टाफ की पर मांगते रहती है, हम लोग से नहीं देते हैं लोग तो जीत कर ले रहती है, सब सुना देगा सब किसी दिन। ऑफिस का काम है इंक्वायरी देना, ना कि PDF देना। अगर आपका किसी दिन क्लास छूट जाता है, आपकी गलती है, आप उसका क्या कर लीजिएगा, फोटोकॉपी करा लीजिए। ऑफिस में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑफिस वाला फिर मेरे पास लेते आएगा तो हम घर भेज देंगे। जानते हैं किसी को दिक्कत कोई है तो बताए, PDF की कोई समस्या है किसी को? अगर क्लास में PDF नहीं मिला है, PDF सबको क्लास में मिलता है, लास्ट क्लास तक सबको दे दिया जाता है। अगर आप उस दिन नहीं आए हैं तो आप चुपचाप किसी दूसरे से लेके करा लीजिएगा। कहता है कि हम कहाँ खोजे किसी को, एक हाथ दे देंगे तो क्लासवा का नागा किया था। ये सब चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। इतिहास पढ़ाना है जी। फिजिक्स टाइप का मूड लग रहा था मेरा। वेद कै गो? 5वां वेद। पुराण को 5वां वेद कहा जाता है। बोलिए, इंद्र भगवान की चर्चा क्यों नहीं है? सब समय में अलग अलग भगवान फेवरेट होते थे, समझ में आ गया ना? किसी समय में शंकर जी फेवरेट, अभी आ रहा है शंकर जी का महीना, पानी बरसने लगा, तो कब कौन भगवान फेमस हो गए ये उस समय ही लोग जानेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। वेदों के बारे में बता दिए थे, वेद का उपवेद भी बता दिए थे, वेदों के हम आपको वो भी बता दिए थे, क्या नाम है, आरण्यक वगैरह बता दिए थे। किस पुस्तक की रचना, किस पुस्तक में आरण्यक नहीं है? अर्थर्ववेद में आरण्यक नहीं है, अर्थर्ववेद में आरण्यक नहीं है। वेद समझ गए? वेदों को समझने के लिए उपवेद और वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण और तैतरेय किसका है? यजुर्वेद। ऐतरेय और कौस्तुकी गोपत ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद। पंचविश ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। गला से गाना है,
तो कल तो आपको ट्रिक भी बताए थे, हल्का सा याद करना। और अर्थर्वेद का शिल्प वेद, ऋग्वेद का ज्ञाता होत्री, यजुर्वेद का ज्ञाता हाँ अधर्यु, सामवेद का ज्ञाता उदगाथा, और अर्थर्वेद के ज्ञाता ब्रह्म। बताइए, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति, यजुर्वेद का ज्ञाता धनुर्वेद, और धनुर्वेद का विश्वामित्र, मार मार मित्र बना देता है विश्वामित्र। सामवेद का यजुर्वेद गंधर्वेद, गंधर्वेद का ज्ञाता नारद मुनि, नारायण नारायण गीत गीत गाते हुए आते हैं। अर्थर्वेद का उपवेद शिल्प, और शिल्प वेद के विश्वकर्मा। सब तो याद है जी आप लोग को, खमकम पकलोल समझ रहे थे। वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, उपवेद हो गया, आरण्यक हो गया। आरण्यक हर वेद का क्या मिला है? आरण्य मतलब जंगल में लिखा गया था। अब एक बार क्वेश्चन पूछा था, वेदों की रचना किस भाषा में हुई? अरे उर्दू में लिखेगा उस पे कोई लड़का गलत मार के आ गया, कहा कि सर आप ये कहाँ बताए थे संस्कृत अब काज ने कौन जी मारा था वहां, मतलब वेद है ये किस में रहेगा? संस्कृत में रहेगा। आरण्यक हो गया। इसके बाद अब देखते हैं हम लोग वेदांग। क्या देखेंगे? वेदांग। उसके बाद देख लेंगे हम वेदांत, पुराण, ये सब। वेदांग अलग होता है, वेदांत अलग होता है। इसी को उपनिषद कहते हैं। वेदांत कोई क्या कहते हैं? चलिए अब एक एक करके देखते हैं। आरण्यक बताई दिए थे, किस वेद का आरण्यक नहीं है? वेदांग देखते हैं। वेदों के अंग को क्या कहते हैं? वेदांग। वेद की भाषा तथा उसकी जो फिलॉसफी थी, वो क्या कहना चाहता है वेद, ये काफी कठिन था। इसे समझने के लिए वेदों को कई अंगों में बांट दिया गया। उन्हीं अंगों को वेद का अंग यानी वेदांग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद का अंग यानी वेदांग कहते हैं। वेदांग किसका अंग होता है? वेद का अंग। वेद का अंग होता है। वेद का क्या हो जाता है? अंग होता है। वेदों का अंग क्या कहलाता है? वेदांग कहलाता है। इसकी संख्या कुल कितनी है? 6। वेदांग कितनी है? 6। व्याजो निशी कच्छ, व्याजो निशी, व्याजो निशी कक्ष। ये ट्रिक हो जाएगा। दो दो के व से क्या हो गया? व्याकरण। व से व्याकरण। क्या है? व्याकरण। व्याकरण मतलब ग्रामर। व्याकरण से रिलेटेड सबसे प्रमुख पुस्तक अष्टाध्यायी किसने लिखा था? हाँ, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी। तो अगर आपको वेद पढ़ना है तो पहले आप वेदांग की रचना पढ़िए, और वेदांग में सबसे पहले क्या पढ़िए? व्याकरण। क्या पढ़िए? ग्रामर कहाँ क्या सही होना चाहिए। और व्याकरण की सबसे प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना किसने किया? पाणिनि ने किया। किसने किया? पाणिनि। अष्टाध्यायी की रचना, अष्टाध्यायी की रचना कोई दिक्कत है नहीं किसी को? अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने किया था। आगे बढ़ जाए। वेदांग समझ में आ गया? ज से क्या होगा? ज से ज्योतिष। क्या हो जाएगा? ज्योतिष। ज्योतिष आप देखेंगे भारत में एस्ट्रोलॉजी का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ ज्योतिष बहुत है, खास करके जब विवाह रखा जाता है तो भी क्या मुहूर्त मिलाया जाता है। हालांकि मुहूर्त मिलने के बाद चौपट हो जाता है कुंडली उंडली सब मिलाने के बाद कुंडली भी मिलाया जाता है। हाँ, सब चीज मिलाया जाता है। फिल्म उलिम में एक होता ना कि दुका बोल दिया था मांगलिक है तो ब्याह नहीं होगा। हाँ, वैसे मुन्ना भाई पिक्चर था, कोई ऐसे करे, उसी में था सर्किट तो ऐसा भी बहुत सारा नियम कानून है। हालांकि 100% कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं होती है। साइंस अपने जगह पे है, ज्योतिष अपने जगह पे। गलत कब लगता है पता है?
साइंस वाला खड़े ज्योतिष को नकार देगा और ज्योतिष वाला खड़े कहेगा तुम हो कौन। ये गलत है भाई, आप अपने जगह पे सही हो, वो अपने जगह पे सही है। ट्रैक्टर कहेगा कि बोलेरो क्या कर लेगा, अरे भाई तुम्हारा खेत जोतना काम है, इसका आदमी ढूंढना ना, दोनों एक दूसरे को गड़बड़ हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो ज्योतिष भी एक है, वेद का एक अहम हिस्सा है ज्योतिष। ज्योतिष की सबसे प्रमुख पुस्तक का नाम है बृहद संहिता। क्या नाम है? बृहद संहिता। ज्योतिष की सबसे प्रमुख पुस्तक बृहद संहिता। बृहद संहिता किसने लिखा? ब्राह्मीर। किसने लिखा? ब्राह्मीर। बृहद संहिता ब्राह्मीर। बृहद संहिता बृहद संहिता। व्याकरण की सबसे प्रमुख पुस्तक अष्टाध्यायी किसने लिखा? अष्टाध्यायी किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा। किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा। और ज्योतिष की सबसे प्रमुख पुस्तक बृहद संहिता किसने लिखा? हाँ, अगला है निरुक्त। निरुक्त। सी से शिक्षा। अब शिक्षा तो कभी खत्म नहीं हुआ। क से कल्प। छ से छंद। क्या हो गया? छंद। ग्रामर का ही एक हिस्सा होता है छंद। आप बचपन में पढ़े होंगे, मैट्रिक वगैरह में होंगे ना, तो छंद वगैरह के बारे में पढ़े होंगे। तो बताइए वेदांग कितने हो गए? शॉर्टकट ट्रिक, व्याजो निशी कच, व्याजो निशी कच, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। कल्प और छंद। व्याकरण की सबसे प्रमुख पुस्तक, ज्योतिष की सबसे बृहद संहिता। क्या नाम हो जाएगा? बृहद संहिता। बृहद संहिता। शिक्षा, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। याद रहेगा ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। निरुक्त की रचना यास्क ने किया था। किसने किया था? यास्क। निरुक्त की रचना, निरुक्त की रचना, निरुक्त बेसिकली भाषा का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? देखिए ग्रामर एक अलग चीज है और भाषा एक अलग चीज है। देखिए इंग्लिश एक अलग भाषा है, हिंदी एक अलग भाषा है, समझ में गया? तो भाषा किस में आता है? निरुक्त में। तो देखिए हिंदी भी अलग भाषा है, इंग्लिश भी अलग भाषा है, उर्दू भी है, लेकिन इन सभी भाषाओं का अलग अलग व्याकरण है। अंग्रेजी का व्याकरण अलग है, संस्कृत का अलग, हिंदी का अलग, उर्दू का अलग, अरबी का अलग, फारसी का अलग है। तो भाषा में और व्याकरण में अंतर होता है। तो भाषा को कौन दर्शाता है? निरुक्त। भाषा को और व्याकरण को, व्याकरण ही दर्शा, भाषा को निरुक्त। निरुक्त की रचना किसने किया था? यास्क। निरुक्त की रचना यास्क। निरुक्त की रचना, निरुक्त की रचना। शिक्षा को क्या पूछना है? शिक्षा तो हमेशा रहा है। शिक्षा कब खत्म हो जाएगा? जब तक है जान तब तक रहेगी शिक्षा। इंसान अपने आखिरी समय तक सीखते रहता है। जब तक है जान कुछ ना कुछ सीखते रहता है। यास्क ने किसकी रचना किया? यास्क ने अष्टाध्यायी की रचना, बृहद संहिता, निरुक्त की रचना, निरुक्त। अब आता शिक्षा, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कल्प, गौतम ऋषि। कल्प की रचना, निरुक्त की रचना, कल्प, कल्प, निरुक्त। छंद तो व्याकरण के तरह ही होता है। छंद के बारे में आप बचपन में पढ़े होंगे। हालांकि अभी हिंदी में आप लोग अगर कोई एग्जाम दीजिएगा जिसमें हिंदी पूछेगा तो उसमें आपको ये पूछता है, समझ में आ गया कि नहीं? बीपीएससी में भी आपका हिंदी है और दरोगा मेंस में भी आपका हिंदी है। हाँ, जीडी में भी है। हाँ हाँ हाँ, जहाँ जहाँ हिंदी की जरूरत रहेगी वहाँ वहाँ होगा आपका। आप लोग जब बीपीएससी वाला बैच करेंगे जुलाई से, 1 जुलाई से आपका सेशन चालू हो जाएगा बीपीएससी वाला, तो उसमें आप लोग को हिंदी पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कोनो इसमें एक चीज याद रखिएगा, सबका एडमिशन नहीं लेंगे हम। उसमें टेस्ट होगा, पास होंगे तब आइएगा लोग, अदरवाइज में घरे रहिएगा। यहाँ पे ग्रुप डी है। नहीं समझ आया? ये नहीं कि जिसको मन उठ के चल गया कौन जी बीपीएससी, बीपीएससी लोल कहीं का। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग क्या डर गए लोग? हमको भी पता है नहीं डरे, हम ऐसे बोल दिए डर के। हाँ, टेस्ट देने से थोड़ी डरना है। कहीं एग्जाम टफ थोड़ी होता है, ना एग्जाम टफ होता है ना एग्जाम खराब होता है, रिजल्ट खराब हो जाता है। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान देते हैं।
यूपीएससी वाले बैच में 2 गो टेस्ट होगा। हाँ, यूपीएससी वाले बैच में पहले ही प्रीटीएम मेंस ले लेंगे। अकलेल बकलेल रहेगा तो ना जाएगा उधर, पहले ही आदमी ले लेगा उसको, पहले प्री उसके बाद मेन। एटलीस्ट कम से कम इतना तो पता चलेगा कि कह रहा है बकलुआ तो इंटरव्यू का छोड़ दिए। वो भी ले लीजिए। तो इंटरव्यू किसका लिया जाता है? जिसको पता रहता है कि इसके बारे में कुछ पता करना है। हमको तो पता है कि बकलोल है आप लोग। आगे बढ़े, बोलो। हाँ, सब चीज का हिंदी में कन्वर्ट किया गया है। कन्वर्टेड पुस्तक ज्यादातर फारसी में की गई थी अकबर के समय, वहां पढ़ना अकबर के समय पूरा चैप्टर है अनुवादित पुस्तक। चलिए बताइए, व्याकरण संबंधित पुस्तक अष्टाध्यायी, ज्योतिष संबंधित निरुक्त की रचना, यस निरुक्त की रचना, शिक्षा की तो कोई टेंशन ही नहीं। कल्प की रचना गौतम ऋषि, कल्प की रचना, कल्प की रचना छंद हो गया। यहाँ पर ये सब क्या हो गए? वेदांग, वेदों के अंग, उन्हें क्या कहा गया? वेदांग। वेदों के अंग को क्या कहा गया? वेदांग की संख्या। वेदों को भली भांति समझने के लिए किसे पढ़ते हैं? किस पुस्तक का कोई भी आरण्यक नहीं है? निरुक्त की रचना, निरुक्त की रचना, कल्प की रचना, बृहद संहिता की रचना, अष्टाध्यायी की रचना, अष्टाध्यायी की रचना, अष्टाध्यायी याद हो गया ना? मटेरियल में नहीं लिखा है क्या जी? किसी को कोई दिक्कत नहीं? गौतम ऋषि ने किसकी रचना की? हाँ, कल्प की। आगे बढ़ जाए तो वेदों को अच्छे से पढ़ने के लिए किसका रचना किया? तो ये बताओ, जो वेद पढ़ाएगा वही ना वेदांग पढ़ाएगा? हाँ, ये तो वेद के हिस्सा है सब। ये किसका हिस्सा है? वेद। वेद के अंदर ही मिल जाएगा ये लोग, समझा क्या? वेद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले क्या समझना, तब क्या समझ में आएगा? वेद। यानी दोनों के मास्टर साहब सेम होंगे, जो वेद पढ़ाते होंगे वही क्या पढ़ाएंगे? तो वेद और वेदांग पढ़ाने वाले मास्टर को क्या कहा जाता है? उपाध्याय। क्या कहा जाता है? उपाध्याय। क्या कहा गया? एक वेद जानेगा तो वेद दू। अब पढ़ाने लगा तो उपाध्याय, पढ़ाने लगा तो देखिए, नॉलेज अलग चीज होता है, पढ़ाना अलग चीज होता है। आप सब लोग को नॉलेज है किसी न किसी चीज का, मैट्रिक का जितना सिलेबस है सबको नॉलेज है, लेकिन पढ़ाना एक अलग चीज हो जाता है। तो पढ़ाएंगे तो क्या बन जाएंगे? उपाध्याय। अब देखते हैं हम लोग पहले पुराण को। किसे देख लेते हैं? पुराण। पुराण के बाद किसे देख लेंगे? वेदांत। पुराण, पुराण जो था लोमहर्ष ऋषि और उग्र सर्वा। अब वेद की रचना, वेद की रचना जो थे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो उन्होंने वेद की रचना नहीं किया, संकलन किया था। कहा जाता है वेद अपुरुषे हैं। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास किसकी रचना? वेदों और पुराणों के लोमहर्ष ऋषि और उग्र सर्वा, लोमहर्ष ऋषि और पुराण की रचना किया गया। किसका? पुराण का। ये भी संस्कृत में लिखा गया था, लोमहर्ष ऋषि और उग्र सर्वा। इन्होंने क्या किया था? पुराण। लोमहर्ष ऋषि और उग्र सर्वा, उग्र सर्वा। इन्होंने किसकी रचना किया था? पुराण के। पुराण की। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। पुराणों की कुल संख्या 18। पुराणों की संख्या 18 पुराण। पुराणों से क्या पता चलता है? प्राचीन इतिहास, प्राचीन राजवंश की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी? प्राचीन राजवंशों की जानकारी का एक अच्छा सा स्रोत क्या है? पुराण। इसमें धार्मिक चीजों के साथ साथ प्राचीन इतिहास की भी क्या है? चर्चा है। प्राचीन इतिहास की भी क्या मिलती है? चर्चा होती है। इसमें कई अलग अलग टाइप के क्या मिलेंगे आपको? पुराण। टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? कितनी है? 18। सबसे पहले अगर आप देखेंगे पुराण में तो कौन सा पुराण मिलेगा आपको? विष्णु पुराण। कौन सा पुराण? विष्णु पुराण। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण,
वायु पुराण, वायु पुराण, ये 3 पुराण काफी प्रमुख है। विष्णु पुराण में आपको किस वंश की जानकारी मिलेगी? मौर्य वंश। किसकी जानकारी? मौर्य। विष्णु पुराण में मौर्य वंश। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण सातवाहन, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश, मत्स्य पुराण, वायु पुराण गुप्त वंश, वायु पुराण गुप्त वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विष्णु पुराण मौर्य, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश, और वायु पुराण गुप्त। इसी वायु पुराण में लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। क्या करता था? 3 समुद्र का पानी पीता था। किसी को कोई दिक्कत नहीं? 3 समुद्र का पानी मतलब पहले पानी आप वहीं से पी सकते थे जहां तक आपका क्षेत्र है। तो समुद्रगुप्त का क्षेत्रफल इतना था कि वो चाहे तो अरब सागर से पानी भर सकता था, हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी। ऐसा नहीं कि दिन रात यहीं से पीता था, लेकिन वहां तक उसका क्या था? अधिकार था। इस वजह से कहा जाता था कि समुद्रगुप्त का घोड़ा कितने समुद्र का पानी? 3 समुद्र का पानी। मौर्य वंश की जानकारी, सातवाहन की जानकारी, गुप्त वंश की जानकारी, गुप्त वंश की जानकारी, वायु पुराण। विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा, मत्स्य पुराण। विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा, मत्स्य पुराण। पुराणों की संरचना किसने किया था? लौ महर्षि ऋषि तथा उग्रसर्व, लौ महर्षि ऋषि तथा उग्रसर्व। पुराणों को क्या कहा जाता है? 5वां वेद। पुराणों को क्या कहा जाता है? इसे वेदों का वेद कहते, वेदों का वेद, या फिर क्या कहते हैं? 5वां वेद। पुराणों की कुल संख्या, पुराणों की कुल संख्या। किस पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतार की? किसमें? बताइए, राम जी किसके अवतार? हाँ, विष्णु भगवान। कृष्ण भगवान किसके अवतार? विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान के 10 अवतार की चर्चा, जिसमें 2 सबसे प्रमुख अवतार हैं। समझ में आ गया कि नहीं? और इसमें लिखा गया कि एक समय में विष्णु भगवान के 2 अवतार भी विराजमान हो सकते हैं, क्योंकि विष्णु मत्स्य पुराण के अनुसार इसमें विष्णु भगवान के कितने अवतार की चर्चा? विष्णु भगवान के 10 अवतार के। इसमें कहा गया है कि जब कभी भगवान अवतार लेते हैं तो उनका पूरा 100% अंश अवतार नहीं लेता है, उसमें से कुछ ही अंश अवतार लेता है। तो सोचिए, राम जी विष्णु भगवान के अंश, कृष्ण जी अंश 10-20%, और जिस दिन विष्णु भगवान उतर जाए, समझ में आ गया कि नहीं? तो आप इस चीज को समझिएगा, एक साथ 2-2 अवतार रह सकते हैं कि नहीं? 100% तो वैसे भी अवतार में नहीं। अवतार का मतलब ही होता है कि हम अपने मतलब कुछ अंश को भेजा गया। आगे बढ़ जाए। सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण में? हाँ, मत्स्य पुराण में। किसमें? मत्स्य पुराण। ऑनलाइन वाले कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे? अटेम्प्ट करेंगे आप लोग, टेंशन क्या लेते हैं? ऑनलाइन ही होगा आपका। ऑनलाइन आपको फॉर्म आता है, उसका टाइमिंग दे दिया जाएगा, आप इस टाइम पे भर दीजिए, खटाखट दे दीजिए वहां पर। समझा कि नहीं? और एआई सिस्टम होता है, कैमरा का लोकेशन आपसे वो मांग लेगा, एक्सेस कहाँ देख रहे हैं यहाँ पता चल जाएगा, हर चीज होता है वो। अब वो कहा जाता था ना संविधान में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अभी हो गया वी द डाटा ऑफ इंडिया हम लोग इंसान नहीं रह गए, डाटा हो गए। हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब पे नजर किसका है? गूगल का। आगे बढ़ जाएं। बताइए, धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक जानकारी मिलती है पुराणों से। वेदों का वेद, 5वां वेद, वेदों का वेद, वेदों का वेद पुराण, लौ महर्षि ऋषि तथा उग्रसर्व। लेकिन इस समय यहां पर कहा गया था कि स्त्री जो होती हैं, फीमेल, इसको नहीं पढ़ सकती हैं, और ना ही SC ST से पढ़ सकते हैं। भले सुन सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं, लेकिन पढ़ नहीं सकते। गलत बात है कि नहीं? ऐसा क्या है भाई स्त्री लोग में आज? लेकिन हर जगह में स्त्री आगे हैं। अब तो वेद भी पढ़ा भी रही हैं। एक समय आया था जब इन पे पढ़ने पर भी क्या लगाया गया था? बैन लगाया गया था। तो बताइए,
क्या महिलाएं और SC ST पढ़ सकते हैं? अभी के समय नहीं, उस समय नहीं। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कोनो नियम प्रतिबंध होगा ना पहले का समय में, महिला और SC ST, महिला और SC ST। मनुस्मृति में देखेंगे तो मनुस्मृति भी स्मृति साहित्य है, उसमें भी महिला और SC ST। कई जगह इन लोग को रोक लगा दिया गया है। ये सब बहुत सारा उटपटांग चीजें हैं कई जगह पे। इसलिए देखिएगा ना, बहुत समय में SC ST समाज के लोग मनुस्मृति का बहुत विरोध करते हैं। रीजन भी है उसके पीछे कि ये लोग SC ST को उस समय ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, और कोई फर्क नहीं पड़ता है SC ST या किसी चीज़ से। अमीर की मेंटेलिटी और गरीब की मेंटेलिटी अलग अलग हो ही जाती है। फर्क पड़ता है कि आप किस तरह के माहौल में रहें। अब एकदम ज़्यादा गरीबी में रहिएगा बहुत ज़्यादा, तो आप देखेंगे तो ज़्यादातर गरीबी की वजह से लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। जैसे पढ़ाई छोड़ेंगे आपका स्टेटस गिरेगा, पढ़ाई छोड़ देंगे तो खाली समय मिलेगा, खैनी बनाना सीख जाएंगे, टेम्पू चलाना सीख जाएंगे, ये सब। तो वो तो रोजगार के लिए कुछ ना कुछ करेगा कि नहीं करेगा भाई? अब उसको शिक्षा मिला नहीं तो रोजगार के लिए कुछ करेगा, कोई मजदूरी करेगा, कोई गाड़ी चलाएगा, कोई कुछ करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति शिक्षित हो रहा है तो उसका लेवल अलग ही हो जाएगा, और कोई शिक्षित नहीं हो रहा है तो उसका लेवल गिर ही जाएगा। तो बहुत मायने रखता है आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है और एजुकेशनल स्टेटस कैसा है। इस पर आपका रहन सहन बहुत मायने रखता है। आप सब लोग एक साथ पढ़ते हैं, यहाँ आपको कभी एहसास नहीं होगा कि कौन SC ST OBC जनरल, कोई पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर वही एजुकेशन नहीं है, गांव में जाके देखेंगे तो गरीब लोग जो एजुकेशन की वजह से छूट गए, अक्सर एक चीज़ देखा जाता है SC ST में एजुकेशन का अभाव इस बात का है, लेकिन अगर गौर से देखिएगा तो SC ST में एजुकेशन का मुख्य रूप से अभाव गरीबी के कारण है। कोई ये नहीं चाहता है कि हमारा बेटा नहीं पढ़े, चाहे किसी जाति का हो, SC ST OBC माइनॉरिटी कहीं का भी। तो गरीबी भी एक बहुत बड़ी कारण बन गई। और जितने भी बढ़िया स्कूल है जो मतलब एजुकेशन अच्छा दे सकते हैं, वो सारा का सारा स्कूल नेताओं का है, पीछे से किसी के नाम पे करा दिए है नेताओं का। अब ये बताओ, नेताओं के हाथ में सरकार रहती है। अगर ये सरकारी स्कूल बढ़िया कर दें तो गरीब उसमें पढ़ लेगा। तो इनका करोड़ों का स्कूलों में फीस कौन देगा? 5,000 रुपया महीना जी। समझ में? मेन गेम समझिए, सरकारी स्कूल सरकारी हॉस्पिटल सही नहीं होने का मेन गेम ये है, क्योंकि जिन्हें सही करना है वही करेंगे। आप समझ में आ गया कि नहीं आएगा? मशरूमों का तो गड़बड़ चीज है यहाँ पर। खैर, ये सब महिलाओं और SC देख रहे हैं कितना अत्याचार हुआ था, और हकीकत भी यही है, सबसे ज्यादा अत्याचार यही दो लोग इंडिया में सहे हैं, महिला और SC ST। आज आगे बढ़ जाते हैं तो बताइए, आपको पुराण भी बता दिए, क्या बच गया? वेदांत। क्या बच गया? वेदांत भी बता दे बबुआ। प्राचीन काल में बहुत समय से हुई थी, एक समय में नहीं हुआ था बैच की तरह, 300-400 साल तक चला था। हाँ, उसी वैदिक काल में ही सब चल रहा है। जितना ये रचना और ये सब किस में हो रही है? हाँ, वैदिक काल में जितना सब रचना हो रही है। उपनिषद क्या हो गया? उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद को क्या कहते हैं बाबू? वेदांत। क्या कहेंगे? वेदांत। वेदांग नहीं, वेदांत। उपनिषद जो है इसके बारे में कंफर्म डाटा नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि कितने उपनिषद है? 100, लेकिन इनमें से पूरी तरह से मिले कितने हैं? 13। कितने मिले हैं? 13। देखिए, उपनिषद का अर्थ ये होता है कि गुरु के समीप बैठकर दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना या दार्शनिक। देखिए, ज्ञान एक अलग चीज होता है, दार्शनिक ज्ञान अलग चीज होता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये सिलेबस है, न कि ये दर्शन शास्त्र है। दार्शनिक ज्ञान कभी कभी आपको देते हैं, कभी कभी महिला सबको भी बताते हैं। नहीं बताते हैं कि घर जाओ तो ये न कि एकदम टीम टाम में रहने लगे। समझ में आ गया? जो कंजर्वेटिव विचारधारा का आदमी है वो बेटी को भेजबे नहीं करेगा, भेजे बाहर भेजे पढ़ने के लिए, ये फैशन मॉडल बन के चल आई। तो ये क्या है? दार्शनिक चीज है कि हाँ, कब किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। समाज अगर कोई कुरीति चल रही है तो उसी के पैरेलल चल के कैसे उस कुरीति को साइड कर सकते हैं। अगर कोई हाईवे पे गाड़ी जा रही है तो उसे हटाने का 2 रास्ता है। अपना गाड़ी सामने लगाइए, इसमें रिस्क है, बगल में चलते चलते ठेल दीजिए, उसको चल जाएगा जो रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो हम चाहते हैं कि जो कुरीतियां है ना, उसको आगे से नहीं रोका जाए, कचाड़ देगा ससुरा, साथे चल के ठेल दिए जाए। समझ में आ गया नहीं? ये सब चीज क्या होता है? दार्शनिक होता है। समझ में आ गया नहीं? क्या तो दार्शनिक ज्ञान रहता है किसमें? उपनिषद में। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु सबको दार्शनिक ज्ञान नहीं देता, जिनको उसे लगता है कि नहीं ये संभालने लायक है, उसी को गुरु दार्शनिक ज्ञान देता है। इसलिए जब गुरु के पास कुछ फेवरेट विद्यार्थी होंगे या कुछ उस योग्य, देखिए गुरु का फेवरेट अपनी योग्यता पे ही कोई बनता है। अर्जुन जो थे वो
द्रोणाचार्य के समीप थे, फेवरेट थे। ऐसा नहीं कि उनमें बहुत सुंदर थे या कोई चापलूसी करते थे, योग्यता के बदौलत में तो पास बैठा के उन्हें ज्ञान दिया करते थे, दार्शनिक ज्ञान, ये सब चीज़ों को। उस समय का सारी बातें जो होती थी वो संस्कृत में होती थी, तो ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि उपनिषद संस्कृत में लिखा गया है। लेकिन उपनिषद का अर्थ आपसे पूछता है कि गुरु, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और ये कौन सा ज्ञान देते थे? दार्शनिक ज्ञान। और ऐसे नॉर्मल एजुकेशन सिलेबस की बात रहेगी तो क्लास में देंगे, सिलेबस की बात रहेगी तो किस में देंगे? क्लास। उपनिषद, उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत। 108 उपनिषद में कुल मान्यता प्राप्त उपनिषद में 13 उपनिषद जो है ना, वह उपनिषद वेद का ही एक हिस्सा है। समझ जाइए, तो किसका हिस्सा है? वेद। जो बातें वेद में लिखी गई है उसी में से एक चैप्टर निकाल देंगे, क्या बन जाता है? उपनिषद बन जाता है। इसीलिए इसे वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत कहा जाता है। तो वेद का ही क्या है? हिस्सा है। जैसे आप 13 उपनिषद में से एक उपनिषद बहुत अच्छे से जानते होंगे, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते है, लेकिन उपनिषद किसी न किसी वेद का क्या रहता है? भाग, किसी न किसी वेद का भाग। तो मुंडकोपनिषद अर्थर्वेद का भाग है। किसका भाग है? अर्थर। एक बार क्वेश्चन पूछा था पीसीएस के एग्जाम में कि सत्यमेव जयते किस वेद से लिया गया है? तो सबको याद था मुंडकोपनिषद, माथा हिला दिया, ऑप्शन ए में नहीं था मुंडकोपनिषद। मारने को तो सब मार के गया था, क्या चीज? मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन पूछा था, मन हरिहर आ गया। समझ में आ गया कि नहीं कि मार देते हैं को तो सही हो जाएगा? ऑप्शन ए में नहीं था। तो वेद कहेगा तो अर्थर्वेद। और किस उपनिषद में? मुंडकोपनिषद। किस उपनिषद में? मुंडकोपनिषद में। तो 13 उपनिषद में सबसे प्रमुख उपनिषद कौन सा? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद समझ में आ गया कि नहीं? सबसे प्रमुख मुंडको सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती। सत्य की हमेशा जीत होती। हालांकि ये बात हकीकत भी है, लेकिन बहुत टाइम से लगता है। कोर्ट 2 बातें कहता है। कोर्ट में जब जज बैठते हैं ना, जस्टिस मान लोग, तो पीछे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट के एक जज का कहना था कि देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है। ये दोनों वही बात कर रहे हैं। अब इसमें जजों की समस्या समझिए क्या है। जजों की कोई समस्या नहीं है, उनकी संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? सांसद के पास और राष्ट्रपति के पास। अब ये बढ़ा देंगे तो सबसे पहले यही जाएंगे सब। समझ में आ गई नहीं? कितना बड़का आप हो जाइए, कितना बड़ा, जब आइएगा कोर्ट में ना, जस्टिस साहब के पास, जज साहब ऊपर बैठे रहेंगे, आराम से बतियाइए, नहीं तो तुरंत कहे डाल दो इसको, बगले में बेऊर जेल है, वहां पे सब लोग को नाप देता है। आगे बढ़ जाए, बताइए वेद उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान। या ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की क्या थी? प्रक्रिया मानी जाती थी। पहले जमाने में क्या था कि शिक्षा का मुख्य स्रोत किसके पास था? ब्राह्मण लोगों के पास। और ब्राह्मण लोगों ने कहा कि भाई शिक्षा हमारे पास रहना चाहिए। राजपूतों कहा कि आप लड़ाई उड़ाई कीजिए। राजपूतों पढ़ लिख लिए, कहा कि खाली लड़बे करेंगे, पढ़बो करेंगे हम यहाँ पे, खाली लड़ेंगे तो पता कैसे चलेगा मारना किसको है? नहीं समझ में आया? आपके हिसाब से हम लड़ाई लड़ेंगे कि आप बोलिए तो मारे, बोलिए तो चुप। हमको इतना तो ज्ञान रहना चाहिए। अब क्या होगा? तो भाई शिक्षा का पूरी तरह से वर्चस्व अभी देखिए, प्राचीन काल से भी देखेंगे ब्राह्मण लोग शिक्षा पे बहुत ध्यान दिए। पहले उन्हीं के पास था ही, और आज भी देखिएगा ब्राह्मण के घर में भले वो 2 रोटी कम खाएगा, लेकिन पढ़ाई में कभी कमी नहीं करने वाला। ये उन लोग के अंदर सबसे बड़ी विशेषता होती है। आज आप किसी डिपार्टमेंट में जाइए, वो लोग आरक्षण या फिर घूस घास दे के नहीं बने हैं, पढ़ाई करके बने। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे क्लर्क तक देख लीजिए, आपको मिलेंगे। किसके दम पर? शिक्षा के दम। वो थोड़ी ना किसी से जबरदस्ती निकाल के लाए, ऐसे नहीं ना हो गया। तो ये राजपूत लोग उस समय ने क्या किया था कि एकता लाए थे और गुरु को अपने में लाके, गुरु से बैठ के, और गुरुकुल का ही एक छोटा रूप समझिए कि गुरु के समीप बैठ के क्या काम करता है? ज्ञान। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि ब्राह्मण के विरुद्ध राजपूतों की शिक्षा नीति क्या किसमें चर्चा है? तो उपनिषद में। किसमें है? उपनिषद। अब विरुद्ध कहने के मतलब ये मत समझिएगा कि ब्राह्मण और राजपूत में मार हो रहा था, ऐसा नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा नहीं है। मतलब बस ये है कि भाई हमको भी आगे बढ़ना है, मोनोपोली नहीं रखना है कि शिक्षा केवल आप ही दीजिएगा। आज शिक्षा के क्षेत्र से मोनोपोली खत्म हो गया कि नहीं हो गया? किसी भी जाति का शिक्षक होता है, किसी भी मजहब का होता है, आप सबसे पढ़ते हैं।
तो लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो उपनिषद मेनली, उपनिषद में किस जाति का वर्चस्व था? हाँ, राजपूत। ब्राह्मण के विरुद्ध क्या था? राजपूतों का एक संगठन था। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आज तक क्लास चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सही हो जाएगा एक आध सेकंड के लिए, कभी हो जाता है नेटवर्क। भाई ध्यान से समझो, उपवेद में ब्राह्मण का वर्चस्व, उपवेद में ब्राह्मण का वर्चस्व, वेदांग में ब्राह्मण का, लेकिन वेदांत में राजपूत का वर्चस्व। किसका वर्चस्व? राजपूत का वर्चस्व। आगे बढ़िए। कुल कितने उपनिषद? सबसे प्रमुख उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदनारायण उपनिषद। इसको याद करने की जरूरत नहीं, 9वें है बृहदनारायण उपनिषद। बृहद मतलब बड़ा, बृहदनारायण उपनिषद सबसे बड़ा है। तो ऐसे चीजों को तो आपको अपने से मार देना होता है। बृहदनारायण उपनिषद सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन बृहदनारायण। सत्यमेव जयते किसमें? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। यम और नचिकेता की कहानी है और ओम की चर्चा, ओम शब्द की चर्चा है कठोपनिषद। ओम शब्द की चर्चा कठोपनिषद, ओम शब्द की चर्चा कठोर। इसे कैसे याद रखिएगा? तो जो भी कठोर तपस्या करते थे ऋषि मुनि, आप देखेंगे ना ध्यान की मुद्रा में जाके ओम करते हैं। तो कठोर तपस्या के लिए आपको ध्यान की मुद्रा करनी पड़ेगी, और ध्यान की मुद्रा में क्या करते हैं? ओम करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो ओम शब्द की चर्चा कठोप। यम और नचिकेता की कहानी कठोपनिषद। किसमें है? कठोप। सबसे बड़ा बृहदनारायण उपनिषद। सत्यमेव जयते, यम एवं नचिकेता की कहानी, ओम शब्द की चर्चा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। जालोपनिषद में ब्रह्मा विष्णु और महेश की चर्चा। जालोपनिषद में ब्रह्मा विष्णु, जालोपनिषद में ब्रह्मा विष्णु महेश। इस पृथ्वी को ध्यान से देखिएगा तो पूरी पृथ्वी गोल एक जाल की तरह, और ऐसे शास्त्रों के हिसाब से इस पूरी की रचना ब्रह्मा विष्णु महेश। कहीं घूम लीजिए, कहा जाता है तो कितनियों चल जाओ वापस आएगा हमारे पास, ऐसे ही ना कहा जाता है कि पंच तत्व में विलीन होगा आएगा मेरे पास। तो बताइए पूरे जाल में आप कहीं घुसिए, ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं के अंडर में रहेंगे, ऐसा वेदों के हिसाब से कहा जाता है। समझ में आएगी नहीं आ गया? नहीं समझ में आया? अरे याद करने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग में बैठाया कर, और क्या ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो पूरा ये पृथ्वी एक तरह का नेट जाल है, और सब किसके अंडर में? ब्रह्मा विष्णु है। भाई रावण को मारना था, पहले से पता था? नहीं पता था? आप किसने अवतार ले लिया? विष्णु भगवान। किस रूप में? राम जी के। तो ये सब एक क्या है? जाल है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या है? जाल, माया का जाल। पता था कौरव का अंत होगा, कंस का अंत होगा। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन ये सब क्या है? एक जाल। याद रखने का तरीका कितना है? जालोपनिषद में ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, जालोपनिषद हो गया। कठोर तपस्या ओम, कठोपनिषद। सबसे बड़ा बृहदनारायण, सत्यमेव जयते। यम और नचिकेता, यम नचिकेता। जालोपनिषद में क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। इन्हें त्रिमूर्ति कहा जा सकता है कि नहीं? कहा ही जाता है। कहा क्या जा सकता है? त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं का? इसी में 4 आश्रमों की चर्चा है। किसकी चर्चा है? 4 आश्रम। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पष्ट करना है कि लास्टली आपको आना है कहाँ पे है? विलीन होना है पंच तत्व में। तो सबसे पहले आप बाल्यावस्था में जी लीजिए, उसके बाद आपका जीवन चालू होगा आपका अलग अलग अवस्था। किसमें? आश्रम में। किसमें? आश्रम। जिसमें सबसे पहले आपको जीना पड़ेगा किसमें? ब्रह्मचर्य जीवन। कौन सा जीवन? ब्रह्मचर्य। 25 साल तक आपको क्या जीना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य जीवन। ब्रह्मचर्य जीवन में आपको क्या करना है? पढ़ाई। दूसरी, पहला तो देखिए 5 साल तक तो बाल्यावस्था ये हो जाती है, इसमें कोई नियम नहीं लागू होता है। आप गोदी में खेलिए, माँ बाप के, चाचा चाची के गोदी में खेलिए। जैसे आप 5 साल के हो जाते हैं, 5 से 25 साल ब्रह्मचर्य जीवन। आपको लाल पीला हरा नहीं करना है, गुरु के समीप बैठ के ज्ञान लेना है, पढ़ाई करना है। लेकिन करता है तुम लोग? हाँ, खूब तो तुम लोग पढ़ता है, तो हमरा पता है। ये जो मोबाइल आ गया ना, ये और चौपट कर दिया। हम लोग के समय मोबाइल नहीं था, जो बहुत खतरनाक सिस्टम था। हम लोग के समय मोबाइल ही नहीं था। आज के समय में इतना खचरा लड़का होता है, सब इतना खचरा, ओकरा नंबर जुटा लेगा, कुछ नहीं बोलेगा, 4 को करेंट अफेयर भेज देगा। धीरे धीरे वो उंगली पकड़ता है, पीडीएफ उड़िया भेज देगा धीरे।
उधर से थैंक यू, हो गई लो, नहीं समझ में गया। सिग्नल मिल गया, आउटर सिग्नल। 1-2 महीना के अंदर वो का पूरा लाइन क्लियर कर देगा। ये सब पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, पढ़ाई लिखाई छोड़ के इसी सब में लग जाता है। जबकि 4 स्पष्ट देखिए, जालोपनिषद में क्या कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति की चर्चा की गई और 4 आश्रम के लिए, जिसमें सबसे पहला शुरुआत होता है ब्रह्मचर्य 25 साल तक। उसके बाद आपका अगला 25 साल चालू होता है गृहस्थ जीवन, ब्याह शादी कीजिए, बाल बच्चे को बड़ा कीजिए, सामाजिक दायित्व को निभाइए। उसके बाद आपका होता है वानप्रस्थ जीवन, यानी घर द्वार भी देखिए और थोड़ा सा मतलब ऋषि मुनि के साथ भी घूमिए। और उसके बाद 75 के बाद चालू हो जाता है सन्यासी जीवन। कौन सा जीवन? सन्यासी जीवन। अब आप घर द्वार छोड़ के 75 के बाद बुढ़ौती में कहाँ चलिए? सन्यास ले ले। तो 4 आश्रमों की चर्चा जालोपनिषद में, किसमें? जालो। पहला बोलिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। वानप्रस्थ और सन्यासी, 4 आश्रमों की चर्चा, ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा। आलोपनिषद सबसे बाद में रचना किया गया था, ये अकबर के समय रचना किया गया। सबसे नवीनतम कौन है? आलोपनिषद। सबसे नवीनतम, अ से आलोप, अ से अकबर, अ से आलोप, अ से अकबर। सबसे नवीनतम, हाँ, सबसे नवीनतम उपनिषद आलोपनिषद। सबसे पुराना उपनिषद बृहदनारायण। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदनारायण। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते किस वेद में? अर्थन में। यम नचिकेता और ओम की कहानी कठोपनिषद। किसकी? कठो। ब्रह्मा विष्णु महेश जालोप में। जीवन के 4 आश्रम, हाँ, जालोप। 5 साल तक क्या कोई नियम कानून लगता है? 0 से 5 कोई नियम लगेगा? कोई नियम नहीं लगता है। वो किशोरावस्था बाल्यावस्था होती है, उसमें खेल कूद करते रही। 0 से 5 तक कोई नहीं। 5 से 25, हाँ, ब्रह्मचर्य। कौन सा? ब्रह्मचर्य। इसमें पढ़ाई लिखाई करना है। 25 से 50, हाँ, गृहस्थ जी। कौन सा? गृहस्थ। गृहस्थ जी। अभी आपके पिताजी लोग किसमें हैं? गृहस्थ जीवन में होंगे। आप लोग को पढ़ा लिखा रहे हैं, समाज में देखते होंगे, कहीं न्योता आया तो खाने चल गए, किसी के दुख बीमारी में साथ दे दिए, मुसीबत में आ गया, होली दीपावली ईद में कहीं कहीं चले गए। तो ये गृहस्थ जीवन हो गया। इसके बाद 50 से 75 वानप्रस्थ। वानप्रस्थ यानी वान मतलब जंगल, प्रस्थ मतलब प्रस्थान। अब जंगल की ओर धीरे धीरे प्रस्थान कीजिए, मतलब कहीं दूसरे के यहाँ जाइए, ऋषि मुनि के यहाँ पूजा पाठ कीजिए, फिर घरे आइए, धीरे धीरे ट्रेनिंग ले लीजिए। और उसके बाद जैसे 75 हेल गए, कोनो काम के नहीं, क्या हो गए? सन्यासी। सन्यासी। तो उस समय लोग 75 के ऊपर जी भी जाते थे। अभी 75 पे जाते जाते 66 हो जाएगा, और अगर जी भी रहा है ना तो कम से कम 20 को बीमारी लेके। तो उस समय की बात अलग थी। 60 के बाद तो कोई बचपन, हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब कौन सा फॉलो होता है? उपनिषद याद हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? यम नचिकेता की 2 प्राचीन कहानियां हैं उस समय की। 2 कहानी बड़ी फेमस कहानी है यम नचिकेता की। आगे जब आपको मौर्य काल पढ़ाएंगे ना तो उसकी मूर्ति मिली है यम और नचिकेता की, तो वहां उसके बारे में डिटेल बता देंगे। हाँ, 7वां क्लास में पढ़िए लोग। आप लोग बकलोलिया पढ़बे नहीं किया, पढ़ लीजिएगा लोग। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। मौर्य काल में जब पढ़ाएंगे ना तो यम और नचिकेता की जब मूर्ति मिलेगी तो उसमें हम आपको यम और नचिकेता की कहानी बता देंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आप कौन जीवन में है? वानप्रस्थ, सन्यासी में नहीं है? आगे देखते हम लोग। यहां तक समझ में आ गया पुराण? इसके बाद स्मृति साहित्य की 2 स्मृति साहित्य की रचना की गई। स्मृति साहित्य उस समय के विद्वान अपने थिंक के आधार पर जो लिख देते थे उसे क्या कहा जाता है? स्मृति साहित्य। सबसे प्रमुख स्मृति साहित्य है मनु स्मृति। मनु स्मृति। मनु स्मृति भारत की पहली कानूनी पुस्तक है।
कहेगा भारत की पहली विधि पुस्तक कौन सी है? इसमें नियम और कानून की चर्चा है, लेकिन इस पुस्तक में कई सारी अच्छी भी चीजें हैं, लेकिन महिलाओं और दलितों के लिए अच्छी बातें इसमें नहीं। समझ में आ गई? नहीं? किसमें? मनुस्मृति। और याज्ञवल्क्य ऋषि थे, उन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति लिखा। क्या लिखा? याज्ञवल्क्य। उनका कहना था जुआ खेलो कोई दिक्कत नहीं है, मन को जो संतुष्टि मिले वही करो। उस समय जुआ बहुत फेमस है, जुआ खेलना कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? तो उनको कोई खास वैल्यू नहीं मिला। लेकिन मनुस्मृति में ऊंचे जात का वर्चस्व ज्यादा रखा गया और नीचे जात का वर्चस्व ना के बराबर रखा गया। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो इसमें महिलाओं को उचित योग्य समान नहीं मिला है। किसमें? मनुस्मृति। तो बताइए पहली कानूनी पुस्तक मनु। याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य में किस चीज को सही ठहराया गया? जुआ खेलने को क्या रह गया? सही था। याज्ञवल्क्य उपनिषद में स्मृति साहित्य समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्राचीन राजवंशों के समय इसकी रचना हुई थी। 36 तो है टोटल, लेकिन सबसे फेमस कौन सा है? मनुस्मृति। कौन सा है? मनुस्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य में किसे सही ठहराया गया? मनुस्मृति कानूनी पुस्तक है या नहीं है? इसमें किस जाति की वरीयता दी गई है? किस जाति की? उच्च जाति। हाँ, उच्च जाति की वरीयता दी गई है। क्या इसमें महिलाओं को वरीयता है? दलितों को है? अब महिलाओं के बारे में क्या है आप अपने से समझिए। इसमें विवाह के 8 प्रकार की चर्चा है, ध्यान से समझिए। 8 अलग अलग प्रकार के विवाह की चर्चा। पुरुष के लिए विवाह की आयु 25 साल और लड़की के लिए 12 साल। जो गोद ले रहा है बताइए, ऐसा नहीं। देखिए 1-2 साल का अंतर, मतलब 3 साल का अंतर जो रहता है ना, एडजस्टेबल हो जाता है। रीजन क्या है कि एज में हल्का सा गैप रहना चाहिए, क्योंकि सेम एज में ना मेंटेलिटी भी सेम होती है, दोनों लड़ने के लिए सोचेगा। और मतलब 2-3 साल में मतलब एडजस्टेबल हो जाता है। वैसे भी भारत में 2-3 साल एडजस्ट हो ही जाता है, नहीं हो जाता है जी। लेकिन ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए कि 25 एक 12 बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। अब ये बताओ, ये महिला कुछ सीख नहीं पा, अब 12 साल पे हो जाता था। सब छोड़िए स्मृति साहित्य, आपकी दादी अगर जीवित होंगी ना, उनसे पूछिएगा, भारत में होता था। और इसके लिए अंग्रेजों ने कानून बताया था, शारदा एक्ट, जिसमें महिलाओं की शादी की उम्र को बढ़ाया गया था। अब तो 18 से कितना कर दिया गया? 21। 18 से क्या किया गया? 21। समझ में आ गया कि ना? ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। 18 से 21 कर दीजिए, ये कर दीजिए, कर दीजिए। शिक्षा जरूरी होनी चाहिए। अगर शिक्षा रहेगा ना, तो आप अगली पीढ़ी को समझाना ही नहीं पड़ेगा। आप बताइए, यहाँ आप लोग पढ़े लिखे हैं या आप लड़की लोग पढ़ी लिखी हैं, आने वाले 30-40 साल बाद आप लोग का अपना परिवार होगा। क्या आप अपने बाल बच्चों को अगर होंगे तो क्या अपनी बेटी का, आपकी अगर बेटी होती है तो बिना पढ़ाई लिखाई ऐसे ही उसको 15-16 साल पे ब्याह करा देंगे? नहीं। तो क्यों? आप शिक्षित हैं, आप समझ रहे हैं शिक्षा का महत्व क्या है। कि अगर ऐसा ही भेज देंगे तो जिंदगी भर गुलाम बन के रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसलिए आप लोग इस ऊपर सतही बातें हैं, लेकिन सबसे जरूरी क्या होनी चाहिए? बताइए, महिला के लिए शादी की उम्र कितना? 12 साल में बेचारा आदमी 12 साल के लड़का को गोद में खिला लेता है। मतलब हालांकि गोद में खिलाने लायक नहीं होता है, लेकिन घर का एकदम दुलरुआ रहेगा ना, तो 12 साल के लड़का को आदमी गोद में खिलाने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 12 साल कोई शादी का उम्र तो है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, उस समय की यही परंपरा ही हो गई थी। समझ में आ गई ना गया? अब आने वाले 100 साल में हम लोग को, पीढ़ियों को वो सुनाएगा सब हम लोग के 100 साल आगे वाला कि बकलवा से कोरोना से डर गया था सब। जैसे अभी हम लोग कैसे कहते हैं, मलेरिया से भारत में लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है, तो हम लोग कैसे मलेरिया से कैसे बढ़ गया? रे नहीं समझ में आया? तो वैसे हम लोग को सुनाएगा सब। तो आप अगर किसी पीढ़ियों को 2000 साल आगे बीत चुके हैं ना, तो ईजी है, आप कुछ भी बोल दीजिएगा, जच जाएगा उसके ऊपर। लेकिन फिर भी इसमें महिला और किसके लिए अच्छी बात नहीं है, किसमें? आगे बढ़ जाए। अब आगे का क्लास मंडे को करेंगे। कब करेंगे? मंडे को।